राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है वक्त की अहमियत। तो चलिए आइए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अविनाश को ऑफिस से आने में आज फिर से देर हो गई थी। उसकी पत्नी भावना उसका इंतजार कर ही रही थी कि तभी अविनाश ऑफिस से आ गया। भावना ने दरवाज़ा खोला और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अविनाश कहने लगा, प्लीज़ भावना, इतनी रात में अपना भाषण मत शुरू कर देना। मैंने तुम्हें फ़ोन करके बता दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगा और खाना भी खा कर आऊँगा। भावना ने कुछ नहीं कहा और वो जाकर अपने कमरे में सो गई। ये आज की ही नहीं बल्कि हर तीसरे दिन की कहानी थी। अक्सर अविनाश ऑफिस से लेट आता और छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस का काम करता रहता। भावना यह सब समझती थी, लेकिन अविनाश को भी समझाती कि माना ऑफिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने परिवार को समय ही ना दे पाएं। फिर अविनाश उसे ही समझाने लगता कि भावना, कम से कम तुमसे तो मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम मुझे समझो, और ये सब मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। यह सब सुनकर भावना शांत हो जाती। उसे लगता शायद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होगा, अविनाश उसके साथ वक्त बिताएंगे और ऑफिस व परिवार के बीच संतुलन बिठाने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे भावना ने परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अपने ऊपर ले ली, वैसे वैसे अविनाश परिवार और उसकी जिम्मेदारियों से एकदम ही मुक्त हो गया था। अब उसकी जिंदगी में बस काम ही काम था। आज उनके बेटे आदित्य के स्कूल में एक फंक्शन था। भावना ने पहले ही अविनाश से कह रखा था कि हम दोनों को जाना है, क्योंकि आदित्य स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। अविनाश ने कहा, ठीक है, देख लूँगा, और इतना बड़ा भी फंक्शन नहीं है कि मैं अपना सब काम छोड़कर वहाँ आऊँ। वक्त मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। भावना ने कहा, बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे बेटे के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। उसने कितने मन से कहा था कि मम्मी पापा आप दोनों को आना है और देखना है कि मैंने कैसा डांस किया है। आप नहीं आएंगे तो आदित्य का दिल टूट जाएगा। भावना के इतना कहने के बावजूद भी अविनाश फंक्शन पर नहीं आया, और जब रात में लेट आया तो भावना ने उसे कुछ नहीं कहा। अविनाश सोच रहा था कि उसके आते ही भावना उसको कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाएगी, लेकिन वह चुपचाप आकर अपने कमरे में सो गई। अगली सुबह जब दोनों जागे तो भावना बोली, अविनाश, मैं सोच रही हूँ हमारे बेटे को हॉस्टल भेज देती हूँ और मैं भी फिर से जॉब शुरू कर देती हूँ। अविनाश ने कहा, ऐसी क्या परेशानी आ गई? हमें फाइनेंशियली तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुमने अपनी मर्जी से ही जॉब छोड़ी थी परिवार को समय देने के लिए, और फिर हमारा बेटा हॉस्टल में कैसे रहेगा हमारे बिना? भावना ने कहा, हमारे बिना नहीं, मेरे बिना। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मुझे और अपने बेटे आदित्य को देने के लिए? तो उससे अच्छा है कि मैं भी जॉब कर लेती हूँ और हमारा बेटा हॉस्टल में रहेगा तो मैं ही उससे कंफर्म मिलकर आ जाया करूँगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहते शायद। पता है कल हमारे बेटे ने क्या कहा? मम्मा, आज पापा के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। कल मैं भी काम करने लगूंगा तो मेरे पास भी पापा के लिए वक्त नहीं होगा। फिर हमारा हिसाब बराबर। हालांकि उसने बचपन में ये बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं सही है। कल जब हम बूढ़े हो जाएंगे और उसके पास हमारे लिए, खास करके तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा, तो तुम शिकायत मत करना कि तुम्हारे बेटे के पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है। जैसे तुम पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हो, वैसे ही वह भी पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगा। एक बात समझ लो अविनाश, जैसे रोज रोज खाना पीना ज़रूरी होता है, वैसे ही रोज परिवार को वक्त और प्यार देना भी ज़रूरी होता है। जानती हूँ हमारे लिए कर रहे हो ये सब, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे काम और पैसों का जिसमें हम तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए ही तरस जाएं। मानती हूँ काम बहुत ज़रूरी है, रोज़ रोज़ ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, पर थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकते हो ना। याद है छुट्टी के दिन भी तुम अपनी वीडियो कॉल मीटिंग में ही उलझे रहते हो, और कैसे आदित्य खेलने के लिए तुम्हारा इंतज़ार करता रहता है। हमारी छोड़ो, तुम्हें तो अपने मम्मी पापा के लिए भी वक्त नहीं है। वह गांव में रहते हैं, शहर में आकर रहना नहीं चाहते, तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम उनसे जाकर मिल आओ। 2 साल से मैं और आदित्य ही उनसे मिलने जाते हैं, तुम तो जाते ही नहीं। क्या बस पैसे देकर ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं अविनाश? यह सब कहकर भावना वहां से चली गई। आज अविनाश को सच में महसूस हो रहा था कि वह क्या कर रहा है।
क्यों वो इस भागम भाग जिंदगी की रेस में बस एक रेस का घोड़ा बनकर रह गया है। अब उसने सोच लिया था कि अचानक से सब कुछ सही नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बिठाएगा और अपने परिवार को भी समय देगा। अगले ही रविवार को अविनाश भावना से आकर बोला, चलो तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने जा रहे हैं। भावना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो अविनाश बोला, मुझे एहसास हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत मम्मी पापा से मिलकर ही की जाए। क्यों, सही रहेगा ना? तभी उनका बेटा खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया और बोला, हाँ पापा, मेरा भी बहुत मन है दादा दादी से मिलने का। आज भावना खुश थी कि कम से कम बदलाव की कुछ तो शुरुआत हो रही थी उसके परिवार में। दोस्तों, अपने परिवार के लिए हमेशा वक्त निकाला करिए, क्योंकि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, सिर्फ परिवार ही होता है जो हमेशा और हरदम आपके साथ खड़ा रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।